आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं बसंत विहार। हम इस वक्त मौजूद हैं बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले रूपन छाप गांव में। हम यहां से कल भी रिपोर्टिंग किए थे। ये एक रास्ता है जहां से आप लोग देख रहे हैं। कल जब हम आए हुए थे 11 बजे के आसपास, तो ये रास्ता जो है पूरी तरीके से जो पीसीसी है वो दिखाई दे रहा था, लेकिन आज यहाँ पे घुटने भर पानी लग चुका है। हम यहाँ पे एक मंदिर में है, जहाँ पे जिस मंदिर से हम कल भी आप लोगों को एक वीडियो बना कर दिए थे, जहाँ पे काफ़ी लोग थे यहाँ पे, लेकिन अब जो रास्ते हैं वो लगभग बाधित होते जा रहे हैं। और जो गांव के लोग हैं यहाँ पे, वो इस मंदिर को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। टाली पे जो बोरे में मिट्टी भर कर लाया जा रहा है और जो मंदिर है उसके आसपास में डाला जा रहा है। लेकिन ये काम जो है इन लोगों को पहले भी करना चाहिए था। अगर अंदेशा इस तरह का, कल ही जैसा कि सरकार की तरफ से वार्निंग दी जा चुकी थी कि जो भी निचले स्तर पे रह रहे हैं लोग, उन लोगों को ऊंचे पे जाने की वार्निंग दे दी गई थी। और जो ये मंदिर है, ये जो बांध है उसके अंदर में ही है, बाहर में नहीं है। इसलिए आप लोग देख सकते हैं कल के अपेक्षा 2.5 से 3 फीट ऊंचाई में पानी की बढ़ोतरी हो चुकी है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, हम इन लोगों से बात करते हैं कि जो पानी है उसकी क्या स्थिति है और कितना पानी कल के अपेक्षा आज बढ़त बनाया हुआ है। बाबा कल तो रहुआ रहूँ जब हम आई रहूँ पानी 11 बजे के आसपास, आज हमनी के 11:30 बजे के आसपास आइल बानी सब। काल से लेके आई कितना पानी बढ़ल बा? हम जानता नहीं कि काल से 2 फीट से ऊपर पानी बढ़ल बा। 2 फीट से ऊपर पानी बढ़ल बा। मंदिर तो फिलहाल अब खतरा में आ गइल बाटे, खतरा में है। जन बोरा भरा था, कसा था, आवता बोरा धरा था। इतना दिन से कहाइल बा, मर यह वर्ष से कारी जान लागल बा। काल परसों से मान ली कि जब सूखल रहुए तबे रहुए लोग काम लगल में रहती, लेकिन उन्हें ना लग पुजारी बनी है जी के। यहाँ पे एक और व्यक्ति है सर, आप अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम रामकृष्ण उपाध्याय है, पूर्व सरपंच हैं हम। और यह जो मंदिर बना है शिव पार्वती हनुमान जी का मंदिर, ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर को बचाने के लिए, चूँकि हम लोगों को जितने अपने घर की चिंता नहीं है, हम लोग यह चाहें कि भले ही हमारा घर ढह जाए, लेकिन आप भगवान का घर बचा रहे। जी जी, समझ रहे ना? इसलिए हम लोग जान प्राण से लगे हुए हैं, प्रशासन से गुहार कर रहे हैं। कल भी तो आप लोगों को कोशिश करना चाहिए था, जब मान लीजिए कि ये सूखा हुआ था। देखिए कल क्या, हमने तो परसों से फ़ोन करना प्रारंभ किया है अफसर लोगों के पास, समझ रहे हैं कि, लेकिन जो ये अफसर लोग हैं ना, कान में तेल डाल करके सो जाते हैं। ये अफसर लोग सुनता नहीं है। अफसर लोग अपनी एसी में बैठते हैं और जानते हैं कि एसी का हाल सब जगह एसी में है, समझ रहे हैं ना? लेकिन हम लोग यहाँ जो है सो बद से बदतर जीने को विवश हो रहे हैं। अच्छा, हम कहें या नहीं कहें, जब डीएम के तरफ से पूरा बिहार जानता है, अभी न्यूज में भी आया है, जी न्यूज में, कि गोपालगंज में बाढ़ का मंडरा रहा है। अफसरों को क्या लगता है? कितने बार आप पूछे अफसरों से कि कोई अफसर आकर के कितना बार यहाँ विजिट किया है? अफसर को विजिट करना चाहिए। हम मान लीजिए कि हम ग्रामीण अंधे हैं, बहरे हैं, अनपढ़ हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे तरफ जो शासन और प्रशासन जो, उसको तो इस पर पहल करना चाहिए। विगत में भी यही स्थिति हुई थी कि हमारा जो वहाँ जगशाला बना हुआ था, जगशाला हमारा ढह गया, हम फोन करते रह गए। उसके बाद में हमने आत्मदाह का निवेदन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने सब कुछ किया था। उसके बाद से प्रशासन हरकत में आई और तब हुआ केनी हाउस सेफ टू टेम्पल, तब मंदिर को बचाने की जहद शुरू हुई। और जिसका नतीजा कि उसके बाद में इसको बोल्डर कैरेटिंग लोग करवाए, जो कि नीचे तक आ करके रह गया। यदि बोल्डर कैरेटिंग का काम चारों तरफ से हो गया रहता, यह धरोहर जो है, यह ऐतिहासिक स्थल है, पुराणों में विदित है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा, हम सुनते आ रहे हैं कि जिस समय भगवान श्री राम की बारात अयोध्या से चली थी, तो उस समय यही होते हुए जनकपुर के रास्ते गई थी। यहाँ विश्राम होता है। इस गंडक को गंडकी भी कहते हैं, जिससे जो जिनका प्राचीन नाम तुलसी है, जिनको वृंदा थी और भगवान विष्णु ने उनका शील अपना, उसके बहुत तरह से पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। चूँकि जानते हैं यहाँ की स्थिति क्या है कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते हैं ऐसे जीने जो जीने वाले हैं, समझ रहे हैं? ने कहा है कि मानवता के कल्याण करे भाई, देखो बड़े पुण्य किए हो कि इस समय अफसर की कुर्सी पर बैठे हो, नहीं तो हो सकता है कि हम लोग
लोग जैसा तुम भी आने वाले समय में हो जाओगे यदि अपने ईमान और कर्मों धर्म पर नहीं चलते हो तो। या कुर्सी किसी के दादे की नहीं है। अपने ईमान कर्म धर्म पे नहीं चल रहे हैं, नहीं तो अगर चलते तो ये स्थिति नहीं होती। फिलहाल जो बांध की स्थिति है, आपको इधर कहीं बांध डैमेज नजर आ रहा है कि इतने में मान लीजिए कि जो लोग हैं और जगह के लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कहीं बांध डैमेज हो सकता है। इस परिस्थिति के बारे में आप देखिए, अब इट गॉड नोस, ये तो मैं नहीं कहता बांध अच्छी के प्रकृति की लीला। कल क्या होगा? लेकिन कल क्या हो, कल के बारे में तो किसी ने देखा है ना सुना है। लेकिन वर्तमान की स्थिति यही है कि अभी जितना गवर्नमेंट ने रुपया फंसा दिया इस बांध के नाम पर, लूट फॉर वर्क नॉट फॉर फ्लड फॉर वर्क, या इट इज लूट फॉर वर्क, या लूटों का काम है। फिर भी हम लोग यही चाहते हैं कि 10 बोरे ही गिरे हमारे पास गिरे, कुतना से भी तो डूबते को तिनके का सहारा, हम लोग मान करके चल रहे। बांध की स्थिति है तो बांध की स्थिति में क्या काज, बहुत जगह रेन कट हुआ है। अब रेन कट हम सब जगह तो विजिट कर, लेकिन हमारे यहाँ जो रेन कट हुआ है उस पर आप जाकर आपके सामने स्थिति बनी हुई है। यहाँ क्या और कुछ पीसीसी का काम हुआ, बांध पर क्या काम हुआ, अफसरों को आने जाने में गदकी लगता था, नहीं गदकी होता है, गदकी लगता तो उन्होंने कुछ काम करा दिया रोड पर कि हाँ ढलाई होगा। बाढ़ खत्म हुआ, गदकी का काम खत्म, अफसर लोगों का आना जाना बंद हुआ, बांध का पीसीसी का काम खत्म हो गया। समय तो सरकार की यही इच्छा है, हम आगे क्या कर सकते हैं। जो यहाँ की बांध है फिलहाल रूपन छाप की, ये तो सुरक्षित है ना? अभी फिलहाल तो लग रहा है कि रूपन छाप का बांध सुरक्षित है, और सुरक्षा का कारण अभी श्रीमान यह समझ लीजिए कि प्रशासन के तरफ से तो जो होता है सोता, हम रूपन छाप के ग्रामीण भी 12 बजे और 2 बजे रात को अपने अपने घरों से टोकरी और चावल खनिया करके बोरा ले आ करके अपने खेतों से मिट्टी खोन करके और बांध पर डालने के लिए तैयार रहते हैं। तब इसका नतीजा क्या, बांध बचा हुआ। इसके लिए आप लोग मान लीजिए कि बहुत ही शाबाशी के पात्र हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो मंदिर है इसके अस्तित्व को बचाने की यहाँ पे जद्दोजहद चल रही है। अब बांध की जहाँ तक स्थिति है, हम सराफरा से चलकर रूपन छाप आए हैं, तो बांध की जो स्थिति है अभी फिलहाल की परिस्थिति में ये संतोषजनक है, लेकिन कल क्या होगा अब ये कल के गर्भ में है। फिलहाल हम इसको आज नहीं बता सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने न्यूज को, पानी आ गया तो हो सकता है वही मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि कल के गर्भ में अब कौन देख रहा है कि क्या होगा कल, ठीक है। तो इस तरह से परिस्थिति ये है कि कल को कोई नहीं जानता है, कल बांध टूटेगा या रहेगा ये अभी भविष्य के गर्भ में सुनिश्चित है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे थोड़ा सा यह विनती करता हूँ, यह गरीबों का गांव है। अमीरों के गांव में कैमरे वाले जाते हैं, जी न्यूज और इंडिया न्यूज जाता है, लेकिन यह गरीबों का गाँव है। यहाँ गरीबों के गाँव में अमीरों की झोली भर जाती है, अमीरों के गाँव में गरीबों की झोली नहीं भरती है। लेकिन यह रूपन छाप गरीबों का गाँव है, गरीबों के गांव में अमीरों की झोली भर जाती है, लेकिन इसको कोई तरजीह नहीं देते। यहाँ कोई मीडिया वाले लोग नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ गरीबों का गांव है। यहाँ तो चापलूस लोग हैं, नहीं आएंगे कहाँ से। इसलिए हम आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लोग आए और हमारे मंदिर की आवाज़ को, मंदिर वहाँ भी जाकर के आप लाइव देख लीजिए। वहाँ गूंगे और बहरे लोगों को बताइए जो उजले उजले कपड़े और पोशाक पहन करके और एसी में रहते हैं और करोड़ों की गाड़ी में बैठते हैं। मेरी आवाज़ को हमारी जनता उन लोगों को तक पहुंचा, ताकि जगह लोग जगेंगे नहीं। मैं जानता हूं कि जाके पैर न फटी बेवाई, सूखा जाने पीर पराई। हवाई सर्वेक्षण करने पर हम चिड़िया लगते हैं, चिड़िया। वो लोग कहते हैं कि हमने हवाई सर्वे खा क्या हो, यहाँ नाव से बैठ करके देखो कि हमारी क्या दशा है। तो नाव से बैठ करके आए तो लोग मांस न नोचलेंगे। जनता इतनी बौखलाई हुई है कि हवाई सर्वेक्षण करे। हवाई सर्वे क्या करो यार, मेरे तुम तो मौज ले रहे हो कि हमने हवाई जहाज से यात्रा किया जाए, हवाई जहाज से सर्वेक्षण किया जाए। आओ स्पॉट पर देखो कि हमारी क्या दशा है, क्या स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपका धन्यवाद के पात्र हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से अमीरों की कम सुनिए, गरीबों की सुनिए। जी 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 बिल्कुल। जो गरीबों को सुनेगा, तुम हमारी सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा। तुम थोड़ी सी मदद करोगे वो तुम्हारे लाखों मदद करेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो रूपन छाप की जनता है वो बिल्कुल गुस्से में है, और जो मान लीजिए कि प्रशासनिक कार्य है उसे लेकर यहाँ पे गुस्सा जरूर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो अधिकारी है वो धरातल पे आते नहीं है और इधर उधर से खबर लेकर कहीं ना कहीं कुछ मान लीजिए कि कुछ काम करा देते हैं, लेकिन धरातल पे जो कार्य है वो पूरी तरीके से यहाँ पे शून्य नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने न्यूज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।